आज के खबरों का मुख्य हेडलाइन इस प्रकार है। प्रीतिम में नामांकन के लिए बिहार मदरसा के छात्र नहीं हैं एलिजिबल। मध्य प्रदेश में 763 आयुष चिकित्सकों की सीट में यूनानी को सिर्फ 28 सीट। एम्स से इंटीग्रेशन में यूनानी को कर दिया दरकिनार। बिहार में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है आयुष चिकित्सकों की बहाली, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आप लोगों के सामने यूनानी सिस्टम का अहम खबरों के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। मदारिस के स्टूडेंट अगर बीएमएस करना चाहें तो उन्हें प्रीतिम में दाखिला लेना होता है और प्रीतिम में दाखिला लेने के लिए फाजिल होना शर्त है और इसके लिए NCISM ने हिंदुस्तान के 28 अलग अलग मदारिस और स्टेट के मदरसा बोर्ड से फाजिल की डिग्री को मंजूरी दी हुई है। फरवरी 2022 के गज़ेट नोटिफिकेशन में NCISM ने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को इसमें शामिल किया हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार में आलिम फाजिल की डिग्री मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी यूनिवर्सिटी से मिल रही है और NCISM की लिस्ट में अब तक इसे शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में बिहार के इस यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तलबा को हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में BMS में दाखिले में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मदारिस के फारिगीन और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को चाहिए कि इस जानिब मुस्बत कदम उठाए। MP के देवास से डॉक्टर इरफानुद्दीन ने बताया कि MP में 763 आयुष डॉक्टरों की पोस्ट पर बहाली के लिए 25 सितंबर 2022 को इम्तिहान होने जा रहा है। मज़ीद दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह वैकेंसी दिसंबर 2021 में ही आई थी, जिसमें 763 में से 692 सीट आयुर्वेदा के लिए, 43 सीट होम्योपैथी के लिए और सिर्फ 28 सीट यूनानी डॉक्टरों के लिए है। हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि आखिर यूनानी और होम्योपैथी को इतनी कम सीट क्यों मिली, लेकिन इसका कोई तसफ़ी वक्त जवाब नहीं मिला। यूनानी डॉक्टरों में से डॉक्टर यूसुफ साहब से बात करने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर हुकूमत से पूछने वाला और सवाल करने वाला कोई नहीं है। कहने को यूनानी के डायरेक्टर और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हजरात हुकूमत में मुशीर भी होंगे, लेकिन यूनानी के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। लोकसभा में श्री अजय नशाद के ज़रिया आयुष मिनिस्टर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 2014 और 15 में कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि आयुष को आने वाले दिनों में एम्स से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में डिस्कशन में ये तय किया गया कि एम्स के साथ इंटीग्रेशन में आयुर्वेदा, होम्योपैथी और योगा को ही शामिल किया जाएगा। इस जवाब के साथ इंडिया के कुल 19 एम्स की लिस्ट भी लगाई गई, जिसके साथ आयुर्वेदा, होम्योपैथ या फिर योगा को टैग करके दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों सालों से आवाम की खिदमत कर रहे यूनानी सिस्टम को कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन और ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस जैसी बड़ी तंजीम और यूनानी के मुशीर हजरात को चाहिए कि ये मामला आयुष मिनिस्टर तक एप्रोप्रिएट तरीके से पहुंचाएं। सामीन, बिहार में
3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली 2020 से अटकी पड़ी है और इसी दरमियान बिहार में सियासी निज़ाम बदल गया है। ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर कौन होंगे और वो इस बहाली को किस तरह देखेंगे वो वक्त बताएगा। जैसा कि इलेक्शन के दौरान मौजूदा डिप्टी सीएम जी ने आवाम से 10 लाख नौकरी का वादा किया था, इस वादे के मुताबिक उम्मीद है कि ये बहाली भी जल्द हो जाएगी। ये बहाली किस स्टेज में है और कब तक होने की उम्मीद है, आइए समझते हैं अमसा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा एक्टिव मेंबर श्री डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी से। हमारे साथ डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद हैं, ये आमसा के सक्रिय सदस्य हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो 3270 सीट की बहाली के लिए 2020 में वैकेंसी आई थी, उसकी काउंसलिंग भी हो चुकी है और उस पर कई सारे केसेस हुए हैं, जिसमें से एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, जिसकी वजह से स्टे भी था और 1 अगस्त को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी हटा दिया है। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ हरिंदर जी, वेलकम आपका। जी जी धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो वैकेंसी है किस स्टेज में है? अभी तो मुख्य रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेज जिसका आप चर्चा की है, जी जो रेशियो का केस है, लोग चले गए थे, हम ही लोग में से काम करने वाले बंधु में से हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी का रेशियो जो है वर्तमान में है, इसमें सुधार करने के ख्याल से, तो जी इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे था, जिसकी वजह से हम लोग का थोड़ा सा विभागीय कार्य भी सुस्त पड़ गया था। जी स्टे के रिफरेंस में कार्रवाई बहुत तेजी से नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि स्टे हट गया है तो विभाग भी बहुत तेजी से करने की मुद्रा में है। पहले भी विभाग सक्रिय था, लेकिन ये तकनीकी कारणों से थोड़ा सा बहाली बहुत डिले हो गई थी। लेकिन अब फिर से विभाग इसके थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर, चूंकि सरकार का गठबंधन चेंज हो गया, तो स्वाभाविक रूप से है कि अब हम लोग का मंत्रालय भी चेंज हो जाएगा। माननीय मंत्री अब दूसरे। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि पटना हाई कोर्ट से में दर्जनों केस हुए थे इस वैकेंसी पर, उसमें से कोई ऐसा केस तो हाँ नहीं हाँ, है जिसकी वजह से स्टे लगा हुआ हो अभी भी? नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार हम लोग को ऐसा कोई केस में स्टे नहीं है। पटना हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्टे नहीं है। एक 23 साल एज रिलैक्सेशन देने के लिए सीनियर डॉक्टर्स को एक आदेश है, ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करना या एलपीए में जाने सरकार की बाध्यता है। या तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, या नहीं, अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार को एलपीए में जाना पड़ेगा। इसी के लिए सरकार ने एडवोकेट जनरल के पास फाइल को भेजा है परामर्श के लिए। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुसार विधि विभाग ने सरकार को, या एडवोकेट जनरल ने परामर्श दिया है कि इस मामले में एलपीए में जाना सही नहीं रहेगा, जो पिटिशनर हैं उनसे फॉर्म ले लिया जाए। इस तरह से दिया है, उन्होंने अपना राय दिया है विधि विभाग ने। अब यह सरकार को डिसीजन लेना है, सरकार क्या करती है, फॉर्म भरवाती है या एलपीए में फिर जाने के लिए प्रयास करती है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे ये एक्सपेक्ट जानना चाहें कि अगर सब कुछ स्मूथ चलता है तो कितने दिन में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी? जैसे हम लोग की बहाली जिस रफ्तार से चल रही है, हो रही है, हम लोग सितंबर के लास्ट तक उम्मीद करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट हो जाना चाहिए तकनीकी आयोग से। लेकिन एक थोड़ा सा ये सरकार वाली जो बात बोले कि जितना जल्दी हमारे मंत्रालय की जिम्मेवारी माननीय मंत्री को मिल जाती है, क्योंकि 23 साल जो एज रिलैक्सेशन देना है, इसमें फाइल माननीय मंत्री लेवल से अनुमोदन होता है, सरकार का डिसीजन रहता है। तो इसके लिए जब तक माननीय मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तो इसमें हम लोग मानते हैं कि 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को लग सकता है। तो फिर भी हम मानते हैं कि सितंबर लास्ट तक, जिस तरह से सरकार का भी है, विभाग का भी है, कि हम लोग को जल्द से जल्द बहाली को संपन्न कराना है। क्योंकि आयुष 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली नहीं होने की वजह से भारत सरकार का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट ये आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर स्थापित करना है, जो आयुष था, वो सब मैन पावर की कमी की वजह से सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि आयुष डॉक्टरों की जल्द से जल्द बहाली हो, इनको हम तैनात करें ताकि हमारा वेलनेस सेंटर सुचारू रूप से चालू हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ही लोग, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरेंद्र आयुष जी।
डॉक्टर साहब ने जी ये जी। बता रहे थे कि सितंबर तक अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो सितंबर के लास्ट तक जो है वो हाँ लीग संपन्न हो जाएगी। ये थे डॉक्टर जी जी। हरेंद्र प्रसाद, जो आमसा के सक्रिय सदस्य हैं और महासचिव भी रहे। थैंक यू। धन्यवाद। हमदर्द लेबोरेटरीज ने इंडिया के अलग अलग कॉलेज में हकीम की पोस्ट के लिए कैंपस सिलेक्शन की एक अच्छी शुरुआत की है। इसके लिए कंपनी के HR ने 17 अगस्त तक गूगल फॉर्म के ज़रिए एप्लीकेशन मांगा है और उसके बाद स्क्रूटनी करके उनको कॉल किया जाएगा। इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यूनानी से मुतालिक कोई भी न्यूज़ देने के लिए इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं 9852560980। इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।